देखिए, आज भाजपा जिला इकाई ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन किया है जिला मुख्यालय पर जिला इकाई ने। तो काफी सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं और सीधा कहा है कि जो बंगाल में अभी जो हिंसा हुई है और जो भाजपा के कार्यालय पर जो हमला हुआ है उसको लेकर के तमाम प्रदेश भर के अंदर आज भाजपा की जिला इकाई ने अलग अलग जिलों में जो है धरना प्रदर्शन किया है। कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे के अंदर क्या कुछ उनका कहा। हालांकि प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो। जिला मुख्यालय पर जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने जिला अध्यक्ष हुक्मचंद के नेतृत्व के अंदर जो तमाम जो भाजपा के नेता पहुंचे, सुनील मूसेपुर, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और भी भाजपा के कई नेता, तमाम लोग आज वहां पहुंचे हैं, धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं सीधा आपको हम सुनाते हैं। एक बार बारी बारी किस बात को लेकर के आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, एक बार सीधा उनको सुनाते हैं जो भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा है बारी बारी। सर, बंगाल हिंसा पर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर बीजेपी, क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में प्रजातंत्र है ही नहीं, क्योंकि मैं चुनाव में भी गया था, मुझे जब भी ऐसी आशंका नज़र आ रही थी। वहाँ तो माफिया तंत्र है। प्रजातंत्र को इन्होंने माफिया तंत्र में, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए, आपने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा, काफ़ी के घरों में आग लगा दी, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप किया। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जब आज ये हालत है तो मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की बेईमानी है। और मैं तो राष्ट्रपति जी से गुहार करूँगा सीधे के सीधे वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के और स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। सर, एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की दूसरी लहर जो है, लोग टेस्ट करा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट 5 से 6 दिन में आ रही है, तब तक तो बंदा दुनिया को ही अलविदा कर जाता है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ था, क्योंकि आपने देखा कि कोविड ना डॉक्टरों को बकसता है, ना लैब टेक्नीशियन को बकसता है, ना किसी आम आदमी को बकसता है। इसलिए ये डिले की जो स्थिति मैंने जानकारी ली है, तो हमारे एलटी जो थे वो भी कोविड में ही पेशेंट हो गए थे, उसकी वजह से डिले था। अभी मैंने सीएमओ साहब से बात की है तो उन्होंने ये कहा जी नहीं, तुरंत अब करेंगे, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ भी नेगेटिव चल रही थी, अब वो पॉजिटिव बनी है तो हम जल्दी इसका समाधान करेंगे और जल्दी रिपोर्ट करेंगे। सर, भले ही पूरा बाजार रेवाड़ी पूरा बंद है, पूरा ज़िला बंद है, पूरा हरियाणा बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है, क्या कहेंगे? लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, सबको आज पता है कि ये कितनी बड़ी महामारी है और इससे आदमी की क्षति भी कितनी तेज़ी से हो रही है। पहले वाले कोविड-19 में और अब ये जो अब दूसरा लहर जो आई है, ये उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं तो सभी से यही अपील करूँगा कि संभल के रहें, 2 गज के डिस्टेंस की दूरी भी रखें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग भी करें। और मैं तो ये कहता हूँ घर से बाहर ना निकलें और घर में रह के, मैं कई बार अपने शब्दों में कहता हूँ, घोंसला भी और हौसला भी अगर दोनों रखता है तो वो, मैं समझता हूँ, इस लड़ाई को आसानी से लड़ सकता है। नहीं लगता कि प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बेवजह बाजारों में घूम रहे हैं, भीड़ में इकट्ठी कर रहे हैं और महामारी को और न्योता दे रहे हैं? नहीं, प्रशासन अपने काम में लगा है, लेकिन आपको पता है कि जब तक जनता का सहयोग ना हो, खाली एक प्रशासन से भी काम नहीं चलने वाला। सब लोग मिलके इस महामारी का मुकाबला करेंगे, तभी इससे जीत पाएंगे और मुझे लगता है कि हम जल्दी इस महामारी से जीत पाएंगे। तमाम लोग हमारे साथ पैनल पे हैं, एक बार मैं परिचय करा देता हूं और परिचय से पहले मैं बता देता हूं आज मुद्दा क्या है। आज मुद्दा है जो बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है बंगाल को लेकर के, बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के। और आज ही जो है ममता बनर्जी ने वहां मुख्यमंत्री की शपथ ली है। हमारे साथ पैनल पे जो जो लोग हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है भाजपा जिला अध्यक्ष हुक्मचंद जी हैं, इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता है रजवन डेहिनवाल जी हैं, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी हमारे साथ है, महावीर सिंह निनानिया जी हैं और एडवोकेट सुनील भार्गव जी हैं। तमाम आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं एक बार हुक्मचंद जी के पास। हुक्मचंद जी, आपने कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे में धरना प्रदर्शन आपको लगता है जायज है? और आज ही बंगाल में ममता बनर्जी ने शपथ ली है, आप जो हारे हैं बंगाल, क्या उसकी टीस है ये, या जो आगजनी है उसका विरोध आप लोगों ने आज किया है? ऐसा है, देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है
और जिस प्रकार बंगाल में घटना घटी है, जिस प्रकार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले हुए हैं, जिस प्रकार बीजेपी का कार्यालय को फूटा गया है, जिस प्रकार महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप हुआ है, तो उसका विरोध दर्ज कराने के सिंबॉलिक ये एक धरना प्रदर्शन था। बड़ा शांतिप्रिय हमने प्रदर्शन किया है, एक सिंबॉलिक धरना था। और कोविड काल है, इसलिए हमने पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से मास्क, सैनिटाइजर वगैरह हमने ये सारा रखा है। और इसमें अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। जी जी जी, अधिकार है। सतीश जी क्या कहेंगे? अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अगर भाजपा ने किया तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? समय की बात होती है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है हुकमचंद जी। लेकिन आप एक बात समझिए, आज सरकार धारा 144 लगा दी है, और आप अगर हम खुद नियम तोड़ेंगे, मैं कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जरूरत है लोगों को मदद करने की। और जहां चुनाव बंगाल में हुए, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का ही वहां, आज तो ममता बनर्जी ने तो आज शपथ ली है, कल तक तो राज ही आपका था, आप देख रहे थे, इलेक्शन कमीशन आपका है, सरकार आपकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आपकी है। तो जो कुछ वहां हुआ वो निंदनीय है, चाहे किसी ने किया हो, चाहे कोई पक्ष हो। और आपकी भारतीय जनता पार्टी की और ममता बनर्जी की वोटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप उनकी 48-49% है, तो आपकी भी 38-40% है। और एक तरफा ताली कहीं नहीं बजा करती है। और आप जिस तरह से, अगर हम और आप मिलकर इसको तोड़ेंगे नियम को, तो दूसरा आदमी क्या लेगा। आज आपका होना तो ये चाहिए था, बीजेपी के जितने भी रेवाड़ी जिले के नेतागण है, चाहे वो आपके सांसद महोदय हो जिनके दर्शन नहीं होते, कि आप लोगों को, लोगों की मदद, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है आप वहां जाके देखिए और आप उनमें काम करिए। हम आपके साथ खड़े हैं। आज ये एक दूसरे की टांग खिंचाई का समय नहीं है। मैं आपको प्लीज, आप इसको सरवाइज मत लेना, मैं कोई टांग खिंचाई के लिए बैठा भी नहीं हूँ। मैं तो आपका सहयोगी हूँ और सबसे पहले कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं खुद लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, खुद वकील हूँ, समझता हूँ इस बात को। आज के दिन हर घर से लाश निकल रही है। यहाँ हालात क्या है, रेवाड़ी की छिपी हुई नहीं है। रोज 10 से 12, 20, 25, 50 मौतें हो रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कभी किसी को बेड नहीं मिल पाता। आज इस कोरोना काल में, इस महामारी समय में हम राजनीति ना करके अगर लोगों की मदद करें, ज्यादा बेहतर होगा। और हमें ये धरना प्रदर्शन से बचना चाहिए। धरना प्रदर्शन, इस कुंभ के मेले, इन सब की वजह से, इन ब्याह शादियों की वजह से ही ये इतना भारी इसमें विकराल रूप धारण किया। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें पूरी दुनिया को जिसने गिरफ्त में ले रखा है। आज हमारा फर्ज है कि सबको मास्क की कहें, सबको 2 गज की दूरी की कहें, सबको सैनिटाइज करें, सबको वैक्सीनेशन के लिए बोलें, और हॉस्पिटल में जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके वो करें। लोगों को घर से बाहर ना निकलने दे। आपकी सरकार ये कहती है घर से बाहर ना निकलिए, और बीजेपी का जिलाध्यक्ष, बीजेपी का एमएलए और कार्यकर्तागण रोड पे खड़े हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सतीश जी देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, हुक्मचंद जी कहना चाह रहे हैं। जी सतीश जी देखिए, इस बात में अंतर है। ये हमने जो धरना प्रदर्शन किया है ये सिंबॉलिक है। ये हमने भीड़ इकट्ठी नहीं की। और रही जहां तक मदद की, तो हमने सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे कहीं भी हो, हेल्प डेस्क चालू कर रखे हैं। वैक्सीनेशन के लिए पीछे हमने हेल्प डेस्क के घरों से बुजुर्ग व्यक्तियों को ला करके, उनकी हेल्प करके, उनको मोटिवेट करके वैक्सीन के लिए भी हमने किए हैं। और अभी ये मानता हूं कि ऑक्सीजन की कमी है, और क्योंकि इस प्रकार की महामारी फैली है एक साथ, इतनी जबरदस्त हो गई, तो उसमें कुछ सिस्टम ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। चाहे कार्यकर्ता हो, लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी, इस बात में हम आपके साथ हैं। और आज वो समय से किसी को काम नहीं चलेगा। आज एक दूसरे की मदद, सरकार किसी की कहीं नौकरी नहीं रोक पा रहा, इसको अमेरिका भी नहीं रोक पाया था। करनी ही चाहिए। एक तो भाई आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी सरकार है ना वहाँ टेंशन देते, आप राष्ट्रपति शासन आपको रोक कौन रहा? रेवाड़ी में तो कमी ना करिए। आप देखिए पैनल में और भी लोग हैं हमारे साथ। भार्गव साहब किस तरीके से देखते, कम शब्दों में, देखिए समय कम है, थोड़ा टाइम सबको मिलना चाहिए। सुनील भार्गव जी, आप एडवोकेट हैं, परसों आप स्वयं परेशान थे ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के। आपको एक ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। किस तरीके से देखते हैं ऐसे धरना प्रदर्शन को आप? देखो, ये आज धरना प्रदर्शन करने का समय नहीं है। आज लोगों को बचाने का इस महामारी में समय है। आपने देखा होगा कि लोग ऑक्सीजन की कमी के लिए
एक त्राई त्राई मच रही है। आज आपने देखा होगा वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। मैं जिला अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग ये क्यों नहीं व्यवस्था करवाते? आप जो लोग, मैंने प्रधान जी से भी है ना फोन मिला के कहा था कि जी मेरी है ना समंदर के लिए तो बेड की व्यवस्था कर दो। मैंने मोहनलाल जी से भी कहा था। सर, लोगों को बेड नहीं मिल रहा। आज हमें धरना प्रदर्शन, आज हम अगर पश्चिम बंगाल में कोई लोग मर रहे हैं तो वहां आपकी सरकार है, आपने जो लागू करना है वो आप करवा सकते हैं। इसमें ये कोई दोहराए वाली बात नहीं है। आज आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है कि लोगों को ये किस तरीके से बचाया जा सके, किस तरीके से हम है ना उनको बचा सके। आज आप देखो कि यंग जनरेशन है वो ज्यादा मर रही है, तो आज हमें सैनिटाइजर की जरूरत है, आज आपने मास्क की देने की जरूरत है, आज आपको वेंटिलेटर दिलवाने की जरूरत है, आज आपको ठीक मोहनलाल जी, एक सेकंड सर। मोहनलाल जी, मैं आपसे इजाजत लूंगा। मेरी भाभी जी मिस्टर त्यागी, उनकी वाइफ यहाँ मत्रिका में एडमिट है, उनके लिए रेडमिश्योर के इंजेक्शन के लिए उनके बार कॉल आता है, तो प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, फिर मैं आपसे दूंगा। मैंने अपना बात मैं आपको 50 सेकंड में आप अपनी बात रख दीजिए, दिक्कत नहीं। हम रजवन जी को लेंगे। सतीश जी फटाफट, जो ये क्या क्या होना चाहिए? मैं ना आज कोई पार्टी ना कुछ और, आज केवल मानवता। और मैं हुकमचंद जी के भी साथ, तो मैं आपके भी साथ, जहां हमारी जहां जरूरत वहां किसी हॉस्पिटल में आपको सब क्या वहां घूमता नजर आएगा, थोड़ी मेरे से साथियों से मदद में। और आज ना भारतीय जनता पार्टी को कुछ, आज किसी को कोसने का समय नहीं है। आज ये मानवता जाति भारी एक विपदा आई, उसमें मदद का समय है। प्लीज पैनिक मत करो, किसी की मदद कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकता उसको छोड़ दो। और मैं आपसे बहुत बड़ी बात कह दी। आप जाना चाहेंगे? सतीश जी जाना चाहेंगे, मजबूरी है। महावीर सिंह निडानिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महावीर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, काफी आपने देखा है पत्रकारिता का दौर। अब जो भयावह स्थिति है, क्या लगता है कैसे निपटना चाहिए? क्या हम राजनीतिक आपस में लड़ना चाहिए या एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप। आवाज हाँ, ऐसा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और आजकल ये राजनीति करने की व्यवस्था नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ, इस प्रकार की दो भाई अभी शपथ भी नहीं ली है ममता जी ने, और इस प्रकार राष्ट्रपति लागू मांग कर रहे हैं। ये बंगाल के अंदर व्यवस्था किसने खराब करी? ये जो रैलियां कितनी मतलब भारी रैलियां थी, क्या बोले। ये देखते ना, ये तो नहीं देखते, मतलब व्यवस्था खराब करने वाले सरकार की सत्ता वाले थे। देखिए, ये भी उसमें विचार करने, और ये झगड़ा हुआ है, इसमें जांच करने की विचार है। ये कौन लोग हैं? ये जांच करना, जांच बनती है। रजवन जी हमारे साथ जांच करनी पड़ती है। रजवन जी क्या कहेंगे? हम यहाँ काफी दूर बैठे हैं, बंगाल में हिंसा हुई। हालांकि देखिए, अपनी बात कहने का राजनीति में सबको हक है, लोकतंत्र की अपनी बात कहनी चाहिए, और हुकमचंद जी ने भी बात कही है। आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन जो स्थिति खराब है उससे कैसे निपटा जाए? पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन जो किया है, धरना किया है, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। आज माहौल धरने देने का या और काम का नहीं, आज माहौल है लोगों की सेवा किस प्रकार की जाए। जो लोग आज अस्पतालों में कहीं बेड नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा, कहीं रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा, उन सुविधाओं का अभाव है, उनको किस तरह से आम जन तक पहुंचाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधान आज जो बैठे हैं, हमारे जिला प्रधान जी बैठे हैं, मैं इनसे यही विनती करता था कि आज समय लोगों की सहायता किस प्रकार की जाए, ऐसा माहौल था। लेकिन सहायता ना करके केवल भारतीय जनता पार्टी ने आज जो प्रदेश स्तर पर जो कार्यक्रम रचा है, मैं इसको एक सांग रचने की बात कहूंगा, क्योंकि ये पहले से तय था। ममता बनर्जी ने शपथ ली है आज 11:15 बजे, उससे पहले तो वहां पे पहले से ही चुनाव आयोग के हाथ में कमान है वहां पे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो इस्तीफा दे? चुनाव आज उन्होंने शपथ ली नहीं है, उससे पहले वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, जो पदाधिकारी जो धरने में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो मतलब सोच के देखो, ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। आज जरूरत ही लोकतंत्र में आपको पूर्ण हक है, लोकतंत्र में आपको पूर्ण हक है, किसी न किसी चीज का आप धरना करो, प्रदर्शन करो, आपको पूरा हक है। लेकिन जो आज आपने काम किया, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज लोग, आप एक प्रधान जी एक मिनट सुनिए, उसके बाद
आप एक बार सुन लीजिए, फिर आप अपने विचार रख लीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। आज जो माहौल था, आज लोग आपको फॉलो करते हैं, आज सरकार को फॉलो करते हैं, आप उनके रोल मॉडल बने हुए हैं। और जब आप ही कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीद करेंगे? फिर एक तरफ आप ये कहते हैं कि आम जनता घर पे नहीं रहते, आपकी अपील भी आती है। आप, मैंने देखा था, आपकी वीडियो भी देखी थी, विधायक जी की वीडियो देख रहा था, उसमें अपील की जा रही है कि लोगों से घर में रहने की बात कह रहे हैं आप, और आप खुद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सोच के देखिए, एक व्यक्ति की दो बातें वो कैसे मान्य होंगी? या तो आप अपनी नहीं, एक मिनट, आप इस तरह का नहीं, अब आप जाए तरीके से आप बताएं कि आप अपील भी कर रहे हैं कि लोग घर में रहें, सुख तरीके से रहे, मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के रहे, और अनावश्यक रूप से आप बाहर, घर से बाहर आए हुए हैं। तो 3 दिन पुराना कॉल था इनका, देशव्यापी इन्होंने किया था। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, शपथ लेनी है 11:15 बजे, और ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, तो इसका मतलब ये है कि अपनी हार नहीं बचा पा रहे। अच्छा, हुक्मचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन केवल सिंबॉलिक है, केवल हमने लंबा नहीं किया, केवल इस प्रकार की लोकतंत्र में हत्याएं करना, एक बार पीछे से कार्यकर्ताओं को मारना, इस प्रकार महिला कार्यकर्ताओं के साथ रेप करना, उसका विरोध जता रहे हम। आपका कोई मतलब नहीं। और रही बात हेल्प करने की, बिल्कुल हम लोगों से अपील करते हैं, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और हमारी पार्टी की ओर से हमने जिला में भी, मंडल वाइज भी हमने सैनिटाइजर, मास्क और सब बांटे हैं ये, और अब भी आगे भी हम लोगों की सेवा में हाजिर हैं। और आप लोगों से मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप लोगों की सेवा में निश्चित तौर पे हाजिर है। आज सरकार की अव्यवस्था के कारण सबका साथ दें, जैसा जिसका ऐसा उतना अवश्य साथ देंगे। संकट की घड़ी है देश पर, तो ये राजनीति का समय नहीं है, ये लोगों को बचाने का समय है। राजनीति की बात नहीं कर रहा प्रधान जी। मैं एक चीज बताता हूँ, आज जो लोग मर रहे हैं वो कोरोना महामारी से कम सरकार की अव्यवस्थाओं से ज्यादा मर रहे हैं। मेरा खुद का रिश्तेदार, मेरा फूफा जी, सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से एक्सपायर हुए। अभी 2 दिन पहले मैंने खुद मोहनलाल जी से भी इस चीज के लिए बात की थी, मैं कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, मैंने खुद हॉस्पिटलों में बात की, कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई और वो अपने प्राण उनके त्यागने पड़े। तो सिर्फ मैं उनकी मौत को साधारण मौत ना मान के सरकार की अव्यवस्थाओं की वजह से मौत मानता हूँ। देखिए, आप तमाम लोग कह रहे हैं, मोहनलाल जी से बात हुई थी, देखिए सरकार स्वयं बैठी हुई है, जिनकी जिम्मेदारी है, हुक्मचंद जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, भाजपा सब हमारे साथ बैठे हुए। क्या है कि ये महामारी अचानक इतनी बढ़ गई, संसाधन हमारे पास सीमित है, और तो इसका जिम्मेदार कौन है ना? इसका जिम्मेदार तो सरकार है ना। आपको पूरा टाइम मिला था। देखिए, 2020 में कोरोना आया था, आप लोगों ने क्या करा ये बताइए, तैयारी की आप लोगों ने? प्रधान जी, ये जो नाकामियां रही, ये जो कमियां रही, ये किसकी कमियां रही, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये ऐसा है कि ये महामारी अचानक इतनी आ गई और हमारे पास मतलब साधन सीमित थे, और साधनों को बढ़ाने में कुछ समय तो लगता है। सिर्फ एक छोटा सा जवाब मैं आपको दे देता हूं, मेरे जवाब से शायद आप भी संतुष्ट होंगे। मैं राजनीति पर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज सरकार खुद ये कहे कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। मेरी बात को राजनीति में मत लेके जाना, मैं आपको अभी बता देता हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने टीकरी बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर 40-50 बेडों का हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल तैयार किए। हमारे पास आज किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं है, उसके बावजूद हम हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं प्रॉपर। इसके साथ ही ताऊ देवीलाल के नाम से जो ट्रस्ट बनाई हुई है, जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, हमने ये भी कहा हुआ है कि सरकार इसको टेक ओवर करे। सरकार उसको टेक ओवर करने तक तैयार नहीं है। जब जनता आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, आप लोग आपके साथ है, उसके बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है? नहीं, क्या आपने ऐसा वादा करे टीकरी बॉर्डर में, क्या आईसीयू या ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी है क्या आपने? नहीं, पूर्ति नहीं, हमने सिर्फ, मैं आपको सिर्फ यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमने मनसा बनाई तो क्या वहां पे काम नहीं हुआ? क्या वहां पे हॉस्पिटल तैयार नहीं हुए? तो सिर्फ यही चीज हम कह रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा रहेगी तो निश्चित तौर पे काम होगा। एक बार रुकिए, एक बार महावीर सिंह निनारिया जी कुछ देंगे। हकीकत वो है, पत्रकार है हमारे साथ, महावीर सिंह निनारिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी काफी देर से हम सबको सुन रहे हैं। महावीर जी क्या कहेंगे? क्या हम व्यवस्था करने में फेल है, नाकाम है? हम सरकारें हमारी फेल हो चुकी है, जिस तरीके से कोरोना ने त्राही मचाई है।
हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं जी यहाँ पे संसाधन की कमी है। एक साल इनके पास, एक साल पहले भी कोरोना आया था, एक साल पहले इनका बीच में बचा हुआ था। एक साल में ये कहाँ कहीं चले गए थे बीच पार्टियां, कहाँ थी, क्यों नहीं करा? कहीं मूर्तियां लगती करोड़ों की, वहाँ नगर निकाय चुनाव हुए तो हैं जी, नगर निकाय चुनाव हुए हैं जगह जगह चुनाव हुए। संसाधन तो अब ये कहने को कहते थे संसाधन की कमी है, संसाधन इनके पास पैसों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री साहब के पास उसमें प्रधानमंत्री खोज करने कितने पैसे आए थे, कहाँ थे वो, क्यों नहीं खर्च करे? जिला अध्यक्ष देखिए, जिला अध्यक्ष जी लगातार भागे दौड़ रहे हैं, ये कन्फर्म है। मैं जहाँ भी देखता चलो वो ठीक है, वो इनकी मेहनत है, वो अच्छी बात है। और हालांकि नए तजुर्बा भी कम था, लेकिन पैसों सबसे बड़ा ना राजनीति में टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं। जिला अध्यक्ष जी को हेल्प करने नहीं दे रहे हैं। नहीं, जिला अध्यक्ष जी लग रहे हर जगह जब भी बात हुई हमारी आगे बढ़ करके रहे। पूरे चुनाव में हमने देखा किस तरीके से नेता देख किया, जब जाकर के इतनी सीटें यहाँ निकली। ये मोहल्ला जी, ये अच्छी बात है। पुराने वरिष्ठ कल सीएम साहब थे, तब भी उनके साथ खड़े थे लगे, लेकिन इनकी भी मजबूरियां है ना। क्या मजबूरी है आपकी हुकमचंद जी? क्या लगता है शासन प्रशासन सुन नहीं पाता क्या आप लोगों की? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। और सरकार पूरी तरह से, संगठन पूरी तरह से लोगों की सेवा में लगा हुआ है और पूरा संगठन भी लगा हुआ है। जैसे सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए भाई कैसे आप अपनी मेरा मतलब आप ये सारे लगे। हुकमचंद जी आप रिपोर्ट नहीं भेजते। देखिए अस्पताल की तीसरी मंजिल से एक आपका पूर्व एसडीओ कूद के आत्महत्या कर लेता है। कहाँ व्यवस्था है? क्यों कूद गया? कोई इसके जांच में निकल के आया? क्यों कूदा? क्यों उसने सुसाइड किया? आप ये बताइए। आप लोग क्यों नहीं रिपोर्ट देते? क्यों नहीं प्रशासन की रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाते? नहीं, वो देख रहे हैं। आप एक अधिकारियों को फोन करके देखिए कि कौन सा प्रधान जी आप ये कमान अपने हाथ में लीजिए। ये जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें आपका दायित्व बनता है कि आप अपने हाथ में कमान ली दीजिए, उनको अधिकारियों को ये डायरेक्शन दीजिए कि कौन अधिकारी सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि परचून के अंदर कालाबाजारी चल रही है। आप देखो सब्जियों के रेट 3 गुना बढ़ गए हैं, तो ये रेट क्यों नहीं फिक्स होते? आज आपने ये कहा कि भाई एम्बुलेंस के रेट 15 रुपए कर दिए गए और एम्बुलेंस वालों ने ये कहा कि 8 रुपए तो हमारा तेल का खर्चा आ जाता है, तो हम 15 रुपए कैसे ले पाएंगे? आज प्रधान इसमें अधिकारियों के साथ बैठ के आपको अगर अपनी सरकार की छवि बचानी है तो आपने अधिकारियों से एक एक चीज का हिसाब मांगना होगा। आज आपने क्या कार्रवाई की अधिकारियों से पूछना होगा। आज आपने ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ पहुंचाए? आज आपने कालाबाजारी रोकी कि नहीं रोकी? आज सब मंडियों, सब्जी मंडी के अंदर आपने रेट फिक्स करवाए कि नहीं करवाए सब्जियों के? आज आपने परचूनी की दुकान के रेट फिक्स करवाए कि नहीं करवाए? कहीं नहीं है प्रधान जी। आज आपने अपनी सरकार को, अगर आपके अब सरकार की छवि बनानी है और इस कोरोना काल के अंदर लोगों से लोगों को न्याय चाहिए, वो आप लोगों से मिल सकता है क्योंकि आपकी सरकार है। वोट मांगने आते हैं आप लोग, मेरा एक मिनट सर, जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी उसकी जांच न आना अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर ये अधिकारी अगर जांच सही समय पे नहीं करते तो सीएम साहब से रिपोर्ट करें कि आज हमारे यहाँ पर देश में सरकार है, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष को सुनना पड़ता है। आप ये अधिकारियों से ये कहें कि ये जांच को क्यों नहीं उजागर करते? वही कह रहे हैं, जिला अध्यक्ष के कंधों पे जो जिम्मेदारी है, बीजेपी में कहा जाता है जिला अध्यक्ष के पाव में सबका पाव है, और आपके यहाँ तो जिला अध्यक्ष को पूरी पावर है, बाकी पार्टियों में फिर भी नहीं है। आपके में पूरी पावर है, आपको कार्यालय बना के दिया हुआ, तमाम आपकी वहां बैठे बैठे कमांड आप संभाल लिए कार्यालय से। क्योंकि 10 रुपए की बीड़ी की पुड़िया तक 150 रुपए में बिक रही है। सुनिए, सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे परचूनी की दुकान पे हर चीज की रेट लिस्ट बाहर हो, सब्जियों के रेट लिस्ट हो, कोई भी कालाबाजारी करता हुआ मिले तो सबसे कार्रवाई हो, ये ऐसे आदेश दे दिए गए हैं और उस पर अमल नहीं हो रहा है। अमल नहीं हो रहा प्रधान जी, अमल नहीं हो रहा। प्रधान जी अमल नहीं हो रहा। यादें धरातल पर नहीं है जी, यादें सरेआम कर रहे हैं, सरेआम हो रहा है। हुकमचंद जी सुन रहे हैं, पैनल में लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं है। आप देखिए 99 नंबर आपने कहा,
अभी एक आया था प्रशासन का प्रेस नोट के ऑक्सीजन किसको चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, 99 में फोन कीजिए, 99 खुलता ही नहीं है, कोई है ही नहीं अधिकारी वहां पर, कोई डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है, कोई अधिकारी फोन उठाता नहीं है आपका। ये बताइए, आप बैठ करके आजमाइए ना, मैं आपको देता हूँ नंबर, आप उठाओ अगर कोई आपका कॉल कर ले तो, या आप हमको बुलाइए, हम कॉल करते हैं, 1 घंटे जाएगी, रिएक्ट कॉल में डाल रखा है उसको, वो जवाब देके क्या नहीं, वो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, आपकी छवि को वही लोग धूमिल कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और सबको समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहेंगे। कल मुख्यमंत्री भी आए थे, मुख्यमंत्री कल आए थे, आप कह के गए बकायदा, वो इसीलिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री को भी यानी कि गुमराह किया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है। उसमें चाहिए आप कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे उतरे तो एक एक चीज मैसेज में पहुंचाए, आम जनता से आप जुड़ाव रखें अपना जी, क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी से लोग हमें चालू कर रखी है, सैनिटाइजर हम बांट रहे हैं, मास्क हम बांट रहे हैं, हम प्रधान जी आज आप सरकार का अहम हिस्सा हो, प्रधान जी आप आज सरकार का अहम हिस्सा हो, आप मास्क सैनिटाइजर बांटने को अपनी जिम्मेवारी ना समझे, आप अधिकारियों पर लगाम लगाने का काम करें कि जो अधिकारी लापरवाही बरत रहा है उस पर क्या कार्रवाई करें, आप वो चीज बताएं अधिकारियों को। जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, पक्का। अगर कार्रवाई हो रही है तो प्रधान जी अगर एक भी अधिकारी पे आप कार्रवाई कर देते तो मेरे ख्याल से सारा सिस्टम सुधर जाता, सारा सिस्टम सुधर जाता। आप अगर एक भी आज प्रधान जी, आज मैं ये कहता हूं कि हमारे सीएम साहब आए थे, आपने ये सब धरातल की है ना सारी रिपोर्ट देनी थी, अगर एक भी अधिकारी पे गाज गिर जाती तो ये कालाबाजारी नहीं होती, मेरा ये मानना है। आपका ये कर्तव्य बनता है कि धरातल की रिपोर्ट दे, हमारे अधिकारियों की लाला चुप्पी नहीं करनी चाहिए सर। जी जी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कोई भी जो अधिकारी अगर कालाबाजारी करता, लेकिन 30 सेकंड का सही हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। तारका साहब समय बहुत कम है और ये कोरोना काल चल रहा है, हमें हमारा अगला प्रोग्राम भी है इसके बाद। 30 सेकंड में आप हुक्म जी 30 सेकंड में आप अपनी बात रखिए, जो सवाल की है क्या जो इन्होंने मांग रखी है वो हल होगी। मैं ये कह रहा हूँ, आपको ये कहना चाहता हूँ, ये आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई भी अधिकारी यदि लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, कालाबाजारी को रोकेंगे, जिस प्रकार की लोगों की सहायता होगी जल्दी से जल्दी लोगों की सहायता करेंगे और इस प्रकार ऐसे कदर नहीं मचने देंगे, नहीं मचने देंगे। अच्छा सुनिए रजवंत जी, 30 सेकंड में अपनी बात, आपको लगता है जो ऐसी समस्या सीधा इस बार आप जो है हुक्म चंद जी के नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए ताकि उनको दिखाएं कि हाँ वास्तव में हकीकत में और सच्चाई में फर्क क्या है। देखिए अब सरकार बैठी है तो सरकार के पास सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर तरह से जनता को कोई ऐसा माहौल दे जिससे एक तरफ तो ये कह रहे कि घर में रहे, लेकिन जिन आदमी का जो आदमी का सोर्स नहीं है, कह दिया ना हुक्म चंद जी ने, आप मुझसे विपक्ष को भी साथ लेकर चले, जहां पे उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी है उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित करे। आज का माहौल हम साथ रहकर काम करने का, जनता की सेवा करने को तैयार है, हम किसी प्रकार आपके लिए तो 1 और 11 हो रहा है, विपक्ष भी आपके साथ है, इनकी भी ड्यूटी लगाइए ना, आप हमारी सबकी ड्यूटी लगाइए, हम आपकी भी ड्यूटी लगाइए ना। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आपातकाल में बिल्कुल सबका साथ देना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा चलिए अंत में हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं महावीर सिंह निनानिया जी काफी पत्रकारिता करी है, निष्पक्ष एक चाहेंगे 30 सेकंड में अपनी बात रखिए आप। देखिए मौला जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितनी आप भी कह रहे हैं अधिकारी निकम्मापन कर रहे हैं, सरकार भी उतना ही मतलब जिम्मेवार है। सरकार का तो मान रहे हैं ना, हुक्म चंद जी कह रहे हैं, हुक्म चंद जी कह रहे हैं कि अब निगाह रखेंगे कोई बात हो। और दूसरा जहाँ आपने शुरुआत की थी भाई बंगाल के अंदर झगड़े हो रहे हैं, इन झगड़ों की भी जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं वहाँ, कौन भेष बदल जा रहे हैं वहाँ, ये जो हो रहा है। और मतलब शपथ ली नहीं पहले और पहले उसको राष्ट्रपति लागू करने का मतलब उनको मांग पत्र दे रहे हैं, ये कहाँ का होगा, कहाँ का। तो देखिए तमाम लोग हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं, मुद्दा सीधा यही है कि आज जो भाजपा ने जो है धरना प्रदर्शन किया है उसको लेकर के तमाम लोग जुड़े, और सतीश जी हमारे साथ जुड़े थे पूर्व जिला प्रमुख, हालांकि किसी कारणवश उसको बीच में जाना पड़ा, और हमारे साथ हुक्म चंद जी और रजवंत अहीरवार जी तमाम लोग और वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ एडवोकेट
तमाम लोग जुड़े और आगे भी हम लगातार इसी तरीके की डिबेट करते रहेंगे और एक एक चीज से बीजेपी को अवगत कराते रहेंगे। हुकम चंद जी ने भी कह दिया कि लगातार जब भी आप पैनल में बुलाएंगे मोहनलाल जी हम तैयार हैं, तो आगे से और भी हमारी तीखी डिबेट रहेगी। लगातार हमें पैनल में बात करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार तक जो है एक जिला अध्यक्ष हमें यहाँ मिले हैं और जाहिर है कि हम इस जंग को भी जीतेंगे, एकजुट होकर के जीतेंगे। राजनीति की अपनी जगह है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। तो जिला अध्यक्ष फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।